हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये जो आईजीयू का सेकंड सेम का जो सिलेबस है जूलॉजी के लिए, एमएससी जूलॉजी के लिए, उसका जो थर्ड यूनिट है, यूनिट थर्ड में जो फर्स्ट टॉपिक है इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, उसमें हमने इम्प्लांटेशन कवर कर लिया है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन अब कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा एक्चुअल में एक ऑर्गन है। ये एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो कि फीटस और मदर के बीच में कनेक्शन का काम करता है। इट इज़ डिफाइंड एज द टेम्पररी मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन formed jointly by extra embryonic membrane of fetus and maternal टिश्यू। ये टेम्पररी एसोसिएशन है और ये बनता कैसे ही, इस प्लेसेंटा फॉर्मेशन में दोनों फीटस भी और मदर भी दोनों अपना रोल प्ले करेंगे। जो फीटस है उसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और मदर के जो यूट्रस के टिश्यू हैं वो इसमें कंबाइन होंगे, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे मदर की बॉडी से नरिशमेंट मिलेगा। फंक्शन क्या है प्लेसेंटा के? प्लेसेंटा न्यूट्रिशन में काम करती है, एज एन रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करेगी, एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करेगी कि जो ब्लड सप्लाई होगा मदर से फीटस की ओर, ऑल्दो उसमें सेपरेशन होता है, वो मिक्स नहीं होते मदर और फीटस का ब्लड। तो जो ब्लड मदर से फीटस की ओर जाएगा उसमें ऑक्सीजन होगी, तो उस ऑक्सीजन को फीटस यूज़ करेगा और जो फीटस से CO2 प्रोड्यूस हुई है उस CO2 को लाके मदर के ब्लड में रिलीज़ किया जाएगा। इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो सिर्फ प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के बॉडी में जाएंगी और वो फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगी। अब फीटस के जितना भी जो भी गैसियस एक्सक्रीटरी वेस्ट है या फिर जो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो सारा मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये जो प्लेसेंटा है वो एज एन स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करती है, एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। बहुत सारे हार्मोन को ये रिलीज़ करती है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और भी एक दो हार्मोन है। देन जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, जैसे ये फीटस है, इस तरीके से चैम्बर के अंदर ये फीटस है, ये प्लेसेंटा है, मदर की बॉडी में प्लेसेंटा, और फीटस और प्लेसेंटा के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको नाम दिया जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड। जो ये एम्बिलिकल कॉर्ड है ये कट करते हैं जब फीटस बाहर आता है उस टाइम पे। प्लेसेंटा दो पार्ट से मिलके बनी है, फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट। अब ये प्लेसेंटा बनती कैसे है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी हम बात कर ले। प्लेसेंटा फॉर्मेशन में तो देखिए इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ब्लास्टोसिस्ट की, इस तरीके से जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं, ये इनर सेल मास, तो जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या काम करेंगी, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करेंगी ताकि ये जो एंडोमेट्रियम की डेसिडुअल सेल्स हैं उनको इन्वेड कर सकें, उनके अंदर घुस सकें। जो ट्रोफोब्लास्ट है और उसके नीचे वाली जो एंडोमेट्रियम की सेल हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट और उसके नीचे प्रोलिफरेट होने वाली फिंगर लाइक आउटग्रोथ करने वाली कुछ सेल हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट कोड और कोरियोनिक विलाई। ये जो ट्रोफोब्लास्ट कोड और कोरियोनिक विलाई ये बनती हैं सिंट्रोफोब्लास्ट से। फिर इनकी ग्रोथ हुई, सिंट्रोफोब्लास्ट से कोरियोनिक विलाई बनी। तो जैसे जैसे जो 16th डे आएगा फर्टिलाइजेशन का, ये कोरियोनिक विलाई जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उस फीटस से ब्लड वेसल को रिसीव करने लगेंगी और जो कोरियोनिक विलाई है उसके बाहर, जैसे फीटस की जो ब्लड वेसल रिसीव होने लगी उसके बाहर की साइड में मैटरनल ब्लड सप्लाई भी दिखने लगेगी। जब प्रेगनेंसी का 10th वीक आएगा लगभग, तो उस टाइम पे प्लेसेंटा करीब करीब पूरी फॉर्मेशन हो जाती है प्लेसेंटा की।
तीन फेज होते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन के, प्री इम्प्लांटेशन डेवलपिंग फेज, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन और पोस्ट इम्प्लांटेशन डेवलपिंग फेज। जो प्री इम्प्लांटेशन फेज है उसमें क्या होगा कि जो डेवलपमेंट है प्लेसेंटा का वो शुरू होगा जैसे अभी जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जस्ट अटैच हुआ ही है, उसने एडेशन शो किया ही है यूट्राइन वॉल के साथ। तो जो 32 to 64 सेल का जो ब्लास्टोसिस्ट है वो दो अलग अलग टाइप की डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक सेल टाइप को कंटेन करेगा, एक तो ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा आईसीएम, ये हम पहले पढ़ चुके। तो इस जो ये ट्रोफोब्लास्ट है, इस फर्दर ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी क्योंकि ये बनाता है कोरियोन, और कोरियोनिक जो मेम्ब्रेन है उससे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी। टाइप ऑफ प्लेसेंटा अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें तो कोरियोनिक, मेटाडिस्कोइडल, हीमोकोरियल एंड मोनोडिस्कोइडल। कोरियोनिक मतलब कि प्लेसेंटल विलाई है वो कोरियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से बनेंगी। मेटाडिस्कोइडल मतलब जो कोरियोनिक विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एक डिस्क लाइक एरिया पे प्रेजेंट है। हीमोकोरियल मतलब कि जो दो ब्लड सर्कुलेशन है फीटस का और मदर का वो 3 फीटल टिश्यू से सेपरेट रहेंगे। मोनोडिस्कोइडल है मतलब कि जो कोरियोनिक विलाई है वो सिर्फ एक डिस्क लाइक एरिया पे एक ही साइड में प्रेजेंट है, जबकि एप्स और दूसरे मैमल के केसेस में ये बाइडिस्कोइडल होता है। इम्प्लांटेशन फेज की बात करें तो जब इम्प्लांटेशन फेज आएगा तो एम्ब्रियो की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो प्रोटीएज एंजाइम को सीक्रेट करने लगेंगी, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की डेसिडुअल सेल्स हैं उनके अंदर इन्वेजन होगा। ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो डिफ्रेंशिएट होंगी, दो तरीके की सेल में कन्वर्ट होंगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, जो कि एंजाइम सीक्रेट करेगा इन्वेजन के लिए। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इम्प्लांटेशन पढ़ाया था। इम्प्लांटेशन के जब स्टेप्स की बात की थी उस ड्यूरिंग हमने ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, इनकी लोकेशन क्या होती है, इनका डायग्राम हमने पूरा देख लिया था। देन हम बात करते हैं पोस्ट इम्प्लांटेशन फेज की। तो पोस्ट इम्प्लांटेशन फेज में क्या होगा कि जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है वो लेक्यूने फॉर्मेशन कर देगा, और ये क्या करेगा कि और ज़्यादा अंदर की ओर इरोड करके, मतलब घुस के मदर के जो मैटरनल टिश्यू हैं उनसे ब्लड की जो सप्लाई है, जो स्पाइरल आर्टरीज हैं उनको अपनी ओर लेके आएगा, फीटस की ओर लेके आएगा। जो अर्ली यूट्रो प्लेसेंटा है उसका जो सर्कुलेशन है वो एंड ऑफ द 2 वीक शुरू हो जाएगा। साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो प्राइमरी कोरियोनिक विलाई बनाएंगी, देन पेनिट्रेट करेंगी और जो एक्सपेंड होंगी इनटू जो साइड का सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है उसके अंदर। फिर जो ये एस्टेब्लिशमेंट है सर्कुलेशन का, तो जो देखो मदर की बॉडी का जो जब ब्लड फ्लो होगा तो वो हाई प्रेशर पे होगा, तो जो ब्लड फ्लो है वो हाई ब्लड फ्लो होगा। उस हाई ब्लड फ्लो को रिड्यूस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो फीटस है उसकी ब्लड वेसल्स अभी इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतने ज़्यादा मदर के हाई ब्लड प्रेशर को झेल सके। तो क्या किया जाएगा कि जो मदर की ब्लड वेसल्स हैं उन्हें स्पाइरल फॉर्म में कर दिया जाएगा, ताकि जो फिटस की ओर ब्लड का सर्कुलेशन का जो प्रेशर आए वो कम आए। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल है वो मदर की स्पाइरल आर्टरीज को इन्वेड करके जो आर्टरीज की एपिथेलियम है उसे रिप्लेस कर देंगी। एक ट्रोफोब्लास्ट का डिसऑर्डर होता है प्री एक्लेम्पसिया। ये ट्रोफोब्लास्ट का डिसऑर्डर है जो कि रिलेटेड है फेल्ड और इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल। कब? जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका एपिथेलियल से वो एंडोथेलियल में जा रही है। मदर की जो स्पाइरल आर्टरी हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए जा रही हैं। अगर उस टाइम पे इनका डिफरेंशिएशन ना हो तो एक डिजीज़ होती है जिसको हम नाम देते हैं प्री एक्लेम्पसिया। देन प्लेसेंटल बैरियर की बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर
ट्राइमेस्टर में एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होगा, तो जो पहले 3 मंथ है उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे, जो 4, 5, 6 मंथ है उन्हें सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे, जो 7th, 8th, 9th है उसे थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो जो सरफेस है कोरियोनिक विलाई का, हमें पता है वो सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट की हेल्प से बना है। ये सेल साइटोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर लाई करेंगी। देन थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये जो सेल्स है वो काफ़ी थिन होती जाएंगी। फिर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, जैसे ही प्रेगनेंसी एडवांस होगी तो और ज़्यादा विलाई की फॉर्मेशन होगी एक एम्ब्रियोनिक पोल पे, और फिटल सरफेस के ऊपर जो प्लेसेंटा है वो कोरियोन से कवर मिलेगी। देन जो 4th और 5th मंथ है प्रेगनेंसी का, उसमें क्या होगा कि जो डेसिडुआ है वो डेसिडुअल सेप्टा की फॉर्मेशन करता है। ये जैसे ये वाला रीजन जो डेसिडुआ है ये इस तरीके का डेसिडुअल सेप्टा की फॉर्मेशन करेगा, जो ये इंटरविलस स्पेस है, इस इंटरविलस स्पेस में आएगा। बट ये ज्वाइन नहीं होता कहीं भी, कोरियोनिक प्लेट से ज्वाइन नहीं होगा। ये जो कोरियोनिक प्लेट है इसके साथ ये ज्वाइन ना होके थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखेगा डेसिडुअल सेप्टा। जो ये डेसिडुअल सेप्टा है इसके पास जो मैटरनल टिश्यू है उसका कोर है, लेकिन ये एक सिंसिटियल सेल से कवर्ड मिलेगा। सेप्टा डिवाइड करता है प्लेसेंटा को चैम्बर्स में, जो प्लेसेंटा है उसे चैम्बर्स में, और इन चैम्बर को नाम दिया जाता है कोटिलिडन्स। जो कोटिलिडन है वो रिसीव करते हैं ब्लड की सप्लाई को, जो मदर की आर्टरीज़ हैं उनसे 80 to 100 जो स्पाइरल आर्टरीज़ हैं वो कोटिलिडन में रिसीव किए जाएगी थ्रू पियर्सिंग ऑफ डेसिडुअल प्लेट। ये डेसिडुअल प्लेट को पियर्स करती हुई जो मदर की आर्टरीज़ हैं वो इधर ब्लड को सप्लाई करेंगी। तो ये है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।